हर्ष मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा कुलदीप से मिलना बहुत जरूरी है। पर हुआ क्या है? हर्ष, वो पेपर्स जो सैम ने कुलदीप को फंसाने के लिए तैयार किए थे, वो मेरे हाथ लग गए। इन पेपर्स के मदद से ही सैम कुलदीप को ब्लैकमेल कर रही थी। कुलदीप का इन पेपर्स को देखना बहुत जरूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, सैम को उसी के खेल में कैसे मात देना है। हर्ष प्लीज, मुझे प्लीज एक बार कुलदीप से मिलने दो ना। हाँ ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं आके पेपर्स ले लेता हूँ और कुलदीप को मैं... सॉरी हर्ष, ये लड़ाई हमारी, हम दोनों की है, और आज मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया है। मैं ये खुशी सिर्फ और सिर्फ कुलदीप के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुलदीप के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक बार कुलदीप से मिलने दो ना, प्लीज, आई रियली वांट टू मीट हिम। हेलो हर्ष। हर्ष मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। प्लीज मुझे मिलने दो शुभ्रा से, प्लीज हर्ष, I'll be fine। ठीक है, जाओ। हाँ शुभ्रा, कुलदीप जहां था वहां से निकल चुका है। कहाँ के लिए निकल चुका है? घर के लिए। तुमसे मिलने वो तुम दोनों के घर ही जाएगा ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष। मैंने कुछ नहीं करा, तूने गिराया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता। अपने पास फिरकी है ना? हैं? ओए कॉर्पोरेट फिरकी, चल उठा इसको, उठा ले। लगी तो नहीं ना? हा? ये पहले गुलाब जामुन एक एक करके उसमें रख ले, जल्दी से। आज कर लेगी? ढंग से उठा, जल्दी जल्दी कर ले, चाशनी भी समेटनी है, ढंग से उठा ले। क्यों, आप खाने वाली हैं क्या इन्हें? तुझे खिलानी स्वीट डिश? काम नौकरानियों वाले एटीट्यूड देखो, हैं? ढंग से चाशनी उठा, दोनों हाथ से ऐसे उठा और ये ऐसे बर्तन में निकाल, ऐसे हाथ से? अरे मेरी झिंटी प्रिंटा, ढंग से उठा। दरवाजा खोल। आप खोल दो ना, मेरे हाथ गंदे हैं। ये ले पोछ हाथ और खोल दरवाजा, चल। ये पोछा है? पोछा है, इसीलिए उससे हाथ पोछना है। कुलदीप, कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? क्यों चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी परेशान हुई? हाँ, तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ था यहाँ पर।
जाने से पहले एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? हाँ, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने? पता है मेरी क्या हालत हो गई? अरे फिरकी से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रही थी मैं यहाँ पर। इन लोगों ने, ये तुम्हारे बीजे और तुम्हारे बच्चों ने नौकरों की तरह काम करवाया मुझसे। पापा, पापा। ये बॉक्स क्या है ये बॉक्स तुम्हारे लिए लाइफ सेवर है। क्या है इस बॉक्स में? अरे बताओ ना। बच्चों की तरफ से कुछ गिफ्ट है और कुछ पेपर्स हैं जो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। अच्छा, वो हर्ष ने बताया था मुझे। यार शुभ्रा, तुम तो सच में यार मतलब एजेंट विनोद देसी जेम्स बॉन्ड निकली। ढूंढ निकाला तुमने ब्रह्मास्त्र। अब सैम का खेल खत्म और वो हमारी लाइफ से बाहर। अब फिर हम साथ होंगे शुभ्रा, लेकिन पहले की तरह नहीं। इस बार तुम्हें सताऊंगा नहीं और न ही तुम्हारा दिल दिखाऊंगा। मुझे जाना होगा कुलदीप। बच्चे वेट कर रहे हैं घर में और जिद करेंगे तुमसे बात करने के लिए। जब जाएगी तो मुझसे पहले पेपर्स चेक कर लेना और छुपा देना। ओके, टेक केयर। रुक जाओ प्लीज। काश के रुक सकते, लेकिन अभी रुकना नहीं। अभी तो लड़ाई का ऐलान करना। कुछ ही दिनों की बात है ना? ये पेपर्स है सैम का एंड गेम और हमारी लाइफ की नई शुरुआत। तुम जाओ, प्लान पूरा होने तक मैं सैम पर नजर रखूंगा। ठीक है। और बच्चों से बात करने का मन कर रहा है। फोन सैम के पास है और लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास। सैम के कमरे में जाकर चेक करता हूं। नहीं 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 भैया जी, आज आप हमारी दीदी के साथ नहीं सोएंगे। देखो देखो क्या हाल कर दिया आपकी उस फैमिली ने हमारी दीदी का। हाँ, पूरा बदन दर्द से टूट रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि नींद भी उड़ा ली थी। फिर हमने जाके 2 गिलास वाइन के दिए और नींद की गोली दी, तब जाके नींद आई है।
इसलिए आप हमारी दीदी के साथ आज नहीं सोएंगे। हाँ, नहीं 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 सोएंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हें जरा सा जहर दिया है, उसके बाद तुम्हारी बीवी शुभ्रा, तुम्हारे बच्चे और फिर तुम्हारी बीजी को। ऐसा क्यों लग रहा है कि सैम ने घर से निकलते निकलते कुछ तो कर दिया है। मुझे शुभ्रा से किसी भी हालत में बात करनी होगी। सब ठीक हो जाएगा। अब हम पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? नो गलतफहमियां। जब तक सैम हमारे बीच, क्या हुआ? ओह माय गॉड, नो नो नो, डाल, ओह गॉड नो। क्या हुआ? शुभ्रा, वो पेपर जो तुमने मुझे दिए थे वो मैं ऐसे के ऐसे ही टेबल पर छोड़कर आ गया। हर्ष आया, बीजी के बारे में बताया, मैं हॉस्पिटल के लिए भाग आया। मैं छुपाना भूल गया। ये तुमने क्या कर दिया कुलदीप? वो पेपर्स हमारी आखिरी उम्मीद थी। उन पेपर्स की मदद से मैं तुम्हें सैम के फ्रॉड केस से बचाना चाहती थी। कितना रिस्क लेकर मैं उन पेपर्स को लेकर आई थी कुलदीप। सॉरी शुभ्रा, जल्दबाजी में भूल गया मैं, पर तुम फिक्र मत करो, ओके? क्योंकि जब मैं घर से निकला था ना, सैम सो रही थी, वो भी वाइन और नींद की गोली खाकर। मैं पहुंच जाऊंगा उसके जागने से पहले। कुलदीप, तुम तुरंत जाओ। बस जा ही रहा हूं मैं। अगर सैम के हाथों वो पेपर्स लग गए तो जीती हुई बात हम मान जाएंगे। तो रुको एक मिनट, तुम बीजी का फोन ले जाओ। तुम्हारा फोन तो सैम के कब्जे में है, यही एक जरिया है हम दोनों की बात करने का। ये लो। ठीक है, ओके। कन्नू पापा, आज आपने बचा लिया, लेकिन वो सैम, वो कुछ भी कर सकती है। उससे मेरे परिवार की रक्षा करना पापा। आ गए। स्लीप नाउ बेबी। कल तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने देखा तुम्हें पेपर्स मिल गए। कोई बात नहीं, हम कल ना आराम से बात करेंगे ब्रेकफास्ट टेबल पर। तब तक तुम्हें एक प्यारी सी नींद की जरूरत है, और मुझे भी। कम ऑन, लेट मी हेल्प यू। पेपर जहाँ रखे हैं ना, वही है। संभाल कर रख लेना, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी जीत होगी ना।
आज तो आपने बचा लिया पापा। आज की ये काली रात हमारी जिंदगी की आखिरी काली रात हो। कल की सुबह बहुत उजाली हो पापा। बस यही आपसे प्रार्थना। मैं शुभ्रा नहीं हूं। तुम उसे छोड़कर चले आए, उसने कुछ नहीं किया। पर बेबी, मैं सच में चाहती हूँ कि शुभ्रा और हर्ष की लव स्टोरी आगे बढ़े, ताकि शुभ्रा की लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह ना बचे। Then I will leave you. फिर कहाँ जाओगे तुम? जब समझ ही गई हो कि कभी ना कभी हम अलग होंगे, तो ये ड्रामा क्यों? हाँ? Because I love drama. मुझे अच्छे से पता है कि हम एक दूसरे की बाहों में मरने वाले रोमियो जूलियट तो नहीं। जब अलग होना ही है तो फिर खींचा क्यों यार? वो इसलिए क्योंकि चीटिंग करने वालों को सैम कभी माफ नहीं करते। मैं किसी भी हद तक गिराऊंगी और तुम्हें भी गिराऊंगी। अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना, तो एक बात याद रखना चड्ढा, अपनी आने वाली जिंदगी में तुम एक भी पल चैन से नहीं जी पाओगे। फंस गए हो तुम चड्ढा। यू आर ट्रैप्ड। तुम अपनी धमकियों को अपने पास रखो। मैं जा रहा हूं अपने बीवी बच्चे और बीजी के पास। और हाँ, मुफ्त में एक सलाह, मुंबई लौट जाओ। हाँ, बैठकर खेलना अपनी गेम्स। दीदी, हम कह रहे हैं भैया पर अभी लगाम लगा लो, नहीं तो फुर्र उड़ जाएंगे। आराम से बिजली। हाँ भाई, बस आराम से बिजली। अपना घर होता है। चैन की सांस आ गई। आराम से बिजी थी। यहाँ बैठी थी मैं, पता नहीं फिर क्या हो गया। चड्ढा जी, आई एम बैक। चलो पहले गन्ना जी से प्रेयर करो। इधर आओ। डोली चेयर खींच, जल्दी। आराम से पहले चेयर पे बैठिए पीछे। चेयर पे बैठ जाओ। बस थैंक यू गन्नू पापा, आप दादी को वापस घर ले आए। हम आपको गन्नू पापा जी के सामने से तब तक हिलने नहीं देंगे जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते कि आप शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगे। बिल्कुल सही है। बेवजह जिद नहीं करते बेटा। देखो, चड्ढा जी से कनेक्शन का यही एक रास्ता है। बाकी देख, मैं बिल्कुल ठीक हुई। देखो। हाँ बीजी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ठीक है तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। आपके एक पैक का जवाब मैं 2 पैक पी कर दूंगी। हाँ, और मैं भी 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। और मैं भी। एक तो हम सब यही करेंगे बीजी। नहीं रजे, ऐसे जिद थोड़े ना करते हैं। समझ गई बेटा, तुम सब मेरी भलाई के लिए जिद कर रहे हो। क्या है ना बच्चे, चड्ढा जी के जाने के बाद ना बहुत अकेली हो गई थी। अकेलापन दूर करने के लिए शराब से दोस्ती कर ली, और फिर पता नहीं कब आदत लगी, लत लग गई।
अब देखो मेरा भरा पूरा परिवार है, बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है। मुझे अब शराब की जरूरत ही नहीं है, मैं है ना। ठीक है जी बेटा, गणू पापा की कसम, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझ बुढ़िया की आंखें खोलने के लिए तुम सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, कुलदीप कब आ रहे? बस थोड़ी देर में बीजी, और इस बार जब आएगा तो फिर कभी नहीं जाएगा। सच में आई? मम्मा अब पापा हमारे साथ ही रहेंगे? ये प्यार तूने क्या किया, प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में अचानक दे नई दुनिया, दे नई खुशियाँ। दीदी तू दे रहा है एहसास ये, जैसे कोई मेरे पास है, जिसके बदन को छू कर मेरे बदन को छू रही है हवा। दीदी एक बात पूछे? प्यार तूने हमें आपकी कोई बात हमारे मगज में नहीं घुसती, हम समझ नहीं पा रहे कि आपका ये नाच खुशी का है कि बेबसी का है। ओ भैया जी, हमारा मतलब हमारे होने वाले जीजा जी तो कल ही चले गए ना अपनी वो पुरानी बीबी के पास, और हम तो बस इधर बैठ के देखते रह गए, पर वो आए नहीं। एक रात ही तो नहीं आया है, आएगा, कहाँ जाएगा, यहीं आएगा चट्टा। दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कल रात उनकी किसी नैन मटकता हुआ होगा, अब कहाँ आएंगे वो? बेवकूफ है तू, कितना जानती है मर्दों को? हाँ, मर्द औरतों से बेवकूफी में 10 कदम आगे होते हैं और अक्लमंदी में 100 कदम पीछे। कुलदीप को वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं उससे करवाना चाहती हूँ। अब तो देख मैं कैसे मजे लेती हूँ तेरे भैया के। पापा थैंक यू। ये सर चाय। थैंक यू। उठाओ। कुलदीप गुड मॉर्निंग बेबी, कैसे हो? शक्ल देखकर तो काफी फ्रेश लग रहे हो। फ्रेश तो लगूंगा ही, एक अरसे बाद सुकून की नींद सोया हूं, बिना किसी स्ट्रेस के। कल परसों तक तो तुम मेरे साथ मेरी बाहों में थे। एक रात शुभ्रा के साथ क्या गुजार ली, मैं तुम्हारी लाइफ का स्ट्रेस हो गई। वैसे वो तुम्हारा ध्यान तो रख रही है ना, जैसे मैं रखती थी। बकवास मत करो तुम, बताओ फोन क्यों किया तुमने? बीजी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। हॉस्पिटल से आ गई है ना वो? सब ठीक है सर, बीजी, बच्चे, शुभ्रा, मैं, क्योंकि तुम नहीं हो ना लाइफ में। अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूं तो स्ट्रेस भी नहीं है। लाइफ इज सेफ, मतलब अब तुम काम में मन लगा सकोगे, क्योंकि डार्लिंग पर्सनल लाइफ अलग और प्रोफेशनल लाइफ अलग। सैलरी तो तुम्हें मेरी कंपनी ही देगी ना, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम काम पे फोकस करो।
एंड यू नो ना, काम में मिस्टेक मुझे बर्दाश्त नहीं, सैलरी कट हो जाएगी। एनीवेज, ये बताओ कि घर कब आ रहे हो? कौन सा घर? मैं अपने घर में ही। बड़े तेवर में बात कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी एक्स वाइफ साइड पर खड़ी होकर बात सुन रही है। उसे इम्प्रेस करना चाहते हो? वैसे एक छोटा सा सीक्रेट सा पर्सनल सवाल पूछूं तुमसे? I mean, इतने लंबे अरसे के बाद तुम और शुभ्रा साथ थे, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? चीटिंग तो नहीं की ना मेरे साथ? टेल मी द ट्रुथ चड्ढा। मैं फोन कट कर रहा हूँ सर, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। कम ऑन डार्लिंग, ऐसे चिड़चिड़े हस्बैंड की तरह क्यों बात कर रहे हो? चलो शुभ्रा से बात करवाओ मेरी। तुम तो बताओगे नहीं सच, वही बताएगी कि कैसी गुजरी तुम दोनों की रात। Enough, Sam. ओके बाबा, ओके, आई एम सॉरी। आई नो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो गई मैं। वैसे मैंने प्रोफेशनली ही कॉल किया था। अब ना तुम्हें पर्सनली और ना ही प्रोफेशनली कॉल करने की जरूरत है। अपना रेजिग्नेशन तुम्हारे ईमेल आईडी पर भेज रहा हूं, चेक कर लेना। आज की तारीख नोट कर लेना सैम, क्योंकि आज से हमारे बीच के हर रिश्ते का काउंटडाउन शुरू। किस गलतफहमी में जी रहे हो बेबी? काउंटडाउन तो मैंने शुरू किया है। तुम्हारे 3 महीने के नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले तुम मेरे पास मेरे कदमों में सर झुकाकर खड़े होगे। You can continue with your countdown. तुम क्या करती हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।